माँ का बेटा, एक सच्ची भावनात्मक कहानी। सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के टूटे शीशे से अंदर झांक रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी तूफान के बाद आती है। राहुल धीरे धीरे उठा, चारपाई के किनारे बैठ गया और दीवार पर टंगी अपने पिता की फोटो को देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी। बस 2 दिन पहले ही उसके पिता ने दुनिया छोड़ दी थी। घर में अब बस 2 लोग बचे थे, राहुल और उसकी माँ गीता। गीता की आंखें सूज चुकी थी, मगर आंसू अब सूख चुके थे। उनके चेहरे पर एक थकान थी, जैसे जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। राहुल 12वीं में पढ़ रहा था। उसके पिता पहले एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं एक दिन अचानक उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। उस दिन से राहुल के घर की रोशनी बुझ सी गई थी। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह गीता के कंधों पर आ गई। घर छोटा था, बस एक कमरा, टूटी खाट और एक पुराना स्टोव। किराया देना मुश्किल था, पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे। गीता ने अपने दुख को अंदर दबाया। उन्होंने आस पड़ोस के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने का काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठती, नल से ठंडा पानी भरती और बिना कुछ खाए निकल जाती। राहुल माँ को देखता था और अंदर से टूट जाता था। वो चाहता था कि माँ आराम करे, पर वो खुद कुछ कर नहीं सकता था। स्कूल जाता, पर मन नहीं लगता। किताबों के शब्द अब धुंधले लगने लगे थे। शाम को जब माँ घर लौटती तो उनके हाथ फटे होते और चेहरे पर थकावट झलकती। राहुल उनके पैर दबाता और कहता, माँ, बस करो ना, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब आप कुछ मत करना। गीता मुस्कुरा देती, वो मुस्कान जो दर्द को छुपाती थी। आशा की किरण। एक दिन राहुल ने तय किया कि अब वो बैठकर माँ को यूं थकते नहीं देखेगा। स्कूल से लौटकर उसने स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान में जाकर पूछा, भैया शाम को थोड़ा काम मिल जाएगा क्या? मैं पढ़ाई के बाद मदद कर दूंगा। दुकानदार ने देखा, उसके कपड़े पुराने थे पर आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, आ जाया कर शाम को, ग्राहकों के बैग उठा देना और पैसे गिनने में मदद करना। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब शाम को वो दुकान में काम करता और रात को माँ के साथ खाना खाकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने बच्चों को ट्यूशन भी देना शुरू किया। 3 बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। राहुल अपनी कमाई माँ को दे देता। गीता उस पैसे को सावधानी से एक पुराने डिब्बे में रखती और कहती, बेटा, ये तेरे पिता की तरह मेहनत का पैसा है, इसे कभी बेकार मत करना। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे आपको पता चलेगा कि रोहन अपनी माँ के लिए कितना संघर्ष करता है।